नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जो बार बार हारे उसे क्या कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जिन्हें अब राजनीति का नंबर 1 लूजर कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी का हाल ऐसा हो गया है जैसे बिन नाव का मल्लाह। महाराष्ट्र और झारखंड के हालिया चुनाव नतीजों ने तो उनकी सियासी काबिलियत पर और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का हाल ऐसा रहा जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी। राहुल गांधी ने जहां जहां रैलियां की, वहां वहां कांग्रेस का बंटाधार हुआ। राहुल गांधी ने 7 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, लेकिन सिर्फ 1 सीट पर एमवीए का उम्मीदवार जीत पाया। नंदुरबार, धामनगांव रेलवे, नागपुर ईस्ट, गोंदिया, चिमूर, नांदेड़ नॉर्थ और बैंड्रा ईस्ट जैसी जगहों पर उन्होंने रैलियां की, लेकिन नतीजे ढाक के 3 पात। सोचिए, ये वही महाराष्ट्र है जहां कांग्रेस कभी सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा करती थी, और आज हालत यह है कि कांग्रेस 15 सीटों के लिए तरस रही है। अब चलिए झारखंड चलते हैं। यहां भी राहुल गांधी ने 7 सीटों पर प्रचार किया, नतीजा सिर्फ 4 सीटें मिली। और तो और अपने गठबंधन सहयोगी जेएमएम की रैलियों में जाने की जहमत तक नहीं उठाई। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं के नारे के आगे राहुल गांधी का संविधान बचाओ नारा कहीं सुनाई ही नहीं दिया। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने तो अपने दिल की बात साफ साफ कह दी कि राहुल गांधी ने गठबंधन को हल्के में लिया। झारखंड में जहां जहां रैली में गए, वहां वहां पार्टी के लिए पनौती बन गए। अब जरा महाराष्ट्र में वोट शेयर की बात करें। 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 15% से ज्यादा था। 2024 में यह गिरकर 12% रह गया। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा और वो 25% से 26.5% तक पहुंच गई। यानी जनता ने राहुल गांधी को सीधे सीधे नकार दिया। जो वोट चाहिए थे वो सोशल मीडिया के शोर में कहीं गुम हो गए। राहुल गांधी का हाल ऐसा हो गया है कि उनके नाम के साथ हार की गारंटी फ्री में मिलती है। 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। 2019 का लोकसभा चुनाव 52 सीटें और अमेठी में खुद वो हार गए। मध्य प्रदेश और कर्नाटक सरकार तो बनी, लेकिन जल्द ही गिर गई। और दिल्ली और बिहार के पिछले चुनाव में कांग्रेस के खाते में नाम मात्र की सीटें आई। दिल्ली में तो खाता ही नहीं खुला। कहते हैं नाव के माझी बदलने से लहरें नहीं रुकती, लेकिन यहां तो माझी ही नाव में छेद कर रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं, मीम्स बनाते हैं, ट्रोल करते हैं, पर जमीन पर वहां पार्टी का कोई नामो निशान नहीं दिखता। सोशल मीडिया से वोट मिलते तो शायद राहुल गांधी आज पीएम होते, लेकिन असलियत यह है कि सोशल मीडिया के शोर से चुनाव नहीं जीते जाते। महाराष्ट्र के इतिहास में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति आपातकाल के बाद भी नहीं हुई थी। 1978 में इंदिरा गांधी की पार्टी को 69 सीटें मिली थीं। आज कांग्रेस 20 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी की असफलताओं ने कांग्रेस को डूबते जहाज में तब्दील कर दिया है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को राहुल गांधी से छुटकारा लेना चाहिए, या फिर इस डूबते जहाज को गांधी परिवार का कोई और खेवनहार चाहिए। राहुल गांधी को राजनीति का नंबर 1 लूजर कहना गलत होगा या सच्चाई? क्या कांग्रेस उनकी अगुवाई में फिर से खड़ी हो सकती है, या ये पार्टी इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।